हर हर महादेव दोस्तों सावन के चौथे सोमवार का अपना एक खास महत्व है। इस दिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी समस्त उलझनों से छुटकारा पाने के साथ भोले शंकर की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं सावन के चौथे सोमवार को किए जाने वाले वह खास उपाय जिनकी मदद से आप अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। दोस्तों सावन के महीने में किसी भी दिन 5 लौंग शिवलिंग पर रख देना। ये छोटा सा उपाय अगर आपने सावन के महीने में कर लिया तो आप करोड़पति बनकर ही रहोगे और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो सावन के महीने में ये उपाय आपको महा करोड़पति भी बना सकता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से 5 लौंग वाला उपाय आपको सावन के किसी भी दिन करना है। दोस्तों लौंग का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? आपको बता दें कि लौंग जो होती है यह ऊर्जा का कारक भी होती है और शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है। इसे यदि कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में प्रयोग कर लेता है, इसके उपाय कर लेता है, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि उस व्यक्ति के जीवन के दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं शिव जी आते हैं। और सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। महादेव और माता पार्वती अपने भक्तों पर अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन को धन और सुख समृद्धि से भर देते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को धन से, सुख से, समृद्धि से भरना चाहते हैं तो लौंग का उपाय आपको सावन में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है और आपके जीवन में एक चमत्कार का काम करती है। लौंग आपके किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और लौंग जितनी ज़्यादा छोटी होती है उतनी ही ज़्यादा बड़े इसके चमत्कार होते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों को तो इस पर विश्वास भी नहीं होगा कि लौंग कैसे व्यक्ति के इतने सारे दुखों को दूर कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें, जो व्यक्ति लौंग के उपाय सावन के महीने में कर लेता है तो दोस्तों आप समझ लीजिए वह न केवल अपने जीवन से बल्कि अपनी पीढ़ियों के जीवन से भी गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को राहु केतु ने बहुत परेशान कर रखा है, जिन लोगों को शनि की पीड़ाओं ने परेशान कर रखा है, घर में कोई वास्तु दोष है या नज़र है दोष है या फिर गुप्त शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि लौंग का जो उपाय है यह आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। तो दोस्तों सावन का जो महीना होता है इसमें कोई एक दिन उत्तम नहीं होता, बल्कि सावन का पूरा जो महीना होता है ये भोलेनाथ को ही समर्पित होता है, महादेव को ही समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। और सावन के जितने भी दिन होते हैं सारे के सारे बहुत उत्तम होते हैं। सावन का कोई भी दिन आप ले सकते हैं, किसी भी दिन ये 5 लौंग वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी जो नवग्रह है वह भी संतुलित होते हैं और आपके जीवन के धन से जुड़े कष्ट, पैसों से जुड़े कष्ट, स्वास्थ्य से जुड़े कष्ट हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि हम महादेव को भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इतने भोले होते हैं कि अपने भक्तों की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़ की सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी भोलेनाथ ही हैं। उस पर भी अगर आपने लौंग का उपाय कर लिया, महादेव को लौंग अर्पित कर दिया जिस तरह से हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो समझ लीजिए दोस्तों इस बार सावन के महीने में भोलेनाथ ऐसा वरदान आपको दे देंगे कि जीवन से निर्धनता और गरीबी तो हमेशा के लिए ही दूर होकर रहेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस समय करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों आपको लेनी है 5 फूल वाली लौंग। दोस्तों लौंग जब भी आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें कभी भी आपको टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। 5 लौंग ले लेंगे, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, और 1 लोटा जल ले लेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में।
आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का मंदिर आपको दिखे वहाँ आप जाएं और जाकर आपको सबसे पहले महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना है और फिर जो 5 लौंग आप लेकर गए हैं वह आपको महादेव के शिवलिंग पर अपने सीधे हाथ से रखना है, सीधे हाथ से अर्पित करना है और फिर महादेव से कहना है कि मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप ही दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिव और शक्ति का स्वरूप होती है लौंग, और जब आप सावन के महीने में महादेव की शिवलिंग पर लौंग अर्पित कर देते हैं, उनको लौंग चढ़ा देते हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, माता पार्वती भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और जो व्यक्ति माता पार्वती और महादेव दोनों को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति सावन के किसी भी दिन कर लेता है, माता पार्वती उसके घर को धन से भर देती हैं और उसके जीवन से निर्धनता को दूर कर देती हैं। और महादेव कभी भी उस व्यक्ति के घर पर, उसके जीवन पर, उसके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। साथ ही साथ जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर राहु केतु ठीक नहीं है तो वह ठीक होते हैं, आपके नवग्रह ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको शनि की पीड़ाओं ने परेशान कर रखा है तो शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं। दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो इस उपाय को सुबह में कर लें और आप चाहें तो इस उपाय को शाम में भी कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सावन के किसी भी दिन इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती चली जाती है। आपका धन प्रतिदिन, हर दिन, हर साल, हर महीने बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग चाहते हैं कि निरंतर पैसा बढ़ता रहे, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, तिजोरी धन से खाली रहती है, एक एक रुपए के लिए परेशान है, कर्जा सर पे हो गया है, उन्हें भी यह उपाय सावन के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। शुद्ध देसी घी से एक दीपक आपको तैयार करना है और यह दीपक आपको लेकर जाना है शाम के समय में देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। तो दोस्तों, महादेव के मंदिर में जब कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में शाम के समय में दीप जलाता है, महादेव के मंदिर में उजाला यदि कोई व्यक्ति कर देता है, तो महादेव अपने उस भक्त के जीवन में उजाला कर देते हैं। उसके जीवन के सारे अंधकार को, सारे दुखों को, सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि जो कुबेर देव थे, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते हैं कुबेर देव के बारे में, कितने धनवान हैं वो। तो दोस्तों, धन की समस्याओं को अगर आपको दूर करना है तो महादेव के मंदिर में आप एक दीपक शाम के समय में ज़रूर जलाएं। चाहे एक ही दीपक ले जाएं, लेकिन आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये सावन के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे उपाय हम कर लेते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में ठीक नहीं होती हैं। जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता है। हमारा सपना है कि हमारा धन बढ़ जाए, नहीं बढ़ रहा है। हमारा सपना है कि हमें अपना घर मिल जाए, नहीं मिल रहा है। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। और दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है, इस महीने में बड़े से बड़ी मनोकामना भी महादेव पूरी कर देते हैं, क्योंकि वह महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। वह यह नहीं देखते कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर आपने उनकी ज़रा सा पूजा कर ली तो वह प्रसन्न होकर आपको सब कुछ दे देते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है। तो महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनसे आप सब कुछ मांग सकते हैं और आपको सब कुछ वह देते भी हैं। तो दोस्तों, यह तीसरा उपाय आपको करना है सावन के किसी भी दिन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लेने हैं 5 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े और 2 फूल वाली लौंग लेनी है।
5 कपूर और 2 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। महादेव की इससे आरती करनी है और इसका धुआं अपने पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जो व्यक्ति सावन के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझो उसके जीवन के दुख, रोग, कष्ट सब दूर भाग जाते हैं। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी दुख, कष्ट और तकलीफ नहीं आने देते हैं, क्योंकि कपूर जो होता है इसका फल कुछ ऐसा मिलता है आपको कि पहले के टाइम पर और अब भी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं। जितना पुण्य यज्ञ से प्राप्त होता है उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही प्राप्त हो जाता है, जब आप लौंग और कपूर जलाकर अपने घर के मंदिर में महादेव की आरती उससे कर देते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें, यह उपाय आप ज़रूर करें। सावन के महीने में महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी और आपके जीवन के सारे दुख जो हैं वह दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किए हैं। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, महादेव के नाम का जयकारा आपको आज लगाकर ही जाना है, जिससे कि महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।